शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें, दिल्ली में आज होगी इंडी गठबंधन की बड़ी बैठक में 23 विपक्षी दल होंगे शामिल। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां दिल्ली में इंडी गठबंधन की बैठक होने जा रही है। आपको बताते चलें कि इस बैठक में 23 विपक्षी दल शामिल होंगे। वहीं थोड़ी देर में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में शुरू होगी ये बैठक। तो ये बड़ी जानकारी, जहां थोड़ी ही देर में ये बैठक शुरू होने जा रही है। तो बताते चलें कि दिल्ली में आज इंडी गठबंधन की बैठक है। वहीं इस बैठक में 23 विपक्षी दल शामिल होने जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बताते चलें कि कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां दिल्ली में आज इंडी गठबंधन की बैठक होगी। साथ ही बैठक में 23 विपक्षी दल शामिल होंगे। वहीं थोड़ी देर में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में शुरू होगी ये बड़ी बैठक। तो ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां दिल्ली में आज इंडी ब्लॉक की बड़ी बैठक होने जा रही है। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि 23 विपक्षी दल इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं थोड़ी देर में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में बैठक का आयोजन होगा। कई मुद्दों को लेकर इस बैठक में अहम मंथन किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी, जहां इंडी ब्लॉक की बड़ी बैठक आज होने जा रही है। वहीं आपको ये भी बताते चलें कि इस बैठक में केजरीवाल मौजूद नहीं रहेंगे। इसी के साथ इस बार बैठक में 23 विपक्षी दल शामिल होंगे। वहीं थोड़ी देर में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में बैठक का आयोजन होगा। आपको बताते चलें कि इंडी ब्लॉक के इस बैठक में कई बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। तो ये बड़ी बैठक, जहां आपको बता दें कि दिल्ली में आज इंडी ब्लॉक की ये बड़ी बैठक होने जा रही है। वहीं कई मुद्दों पर आज विपक्षी दल मंथन करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां बैठक में 23 विपक्षी दल शामिल होंगे। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, दिल्ली में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग होगी। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर होगी बैठक। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां दिल्ली में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग होनी है। आपको बताते चलें कि अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर यह हाई लेवल मीटिंग होगी। तो ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां अमित शाह आज बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। वहीं अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा और सारी व्यवस्थाओं के इंतजाम को लेकर यह बड़ी बैठक होगी। साथ ही मीटिंग में एलजी मनोज सिन्हा, डीजीपी समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो बालटाल और पहलगाम चंदनवाड़ी मार्गों की सुरक्षा पर खास फोकस, बेस कैंप सर्विलांस और आपातकालीन व्यवस्था पर भी रहेगा फोकस। तो ये बड़ी जानकारी, जहां आपको बताते चलें कि इस बैठक में बेस कैंप सर्विलांस और आपातकालीन व्यवस्थाओं पर फोकस रहने वाला है। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि इस बार 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने कराया है यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन। तो बड़ी मात्रा में इस बार यात्रा के लिए श्रद्धालु जाने वाले हैं। जिससे पहले आपको ये भी बता दें कि 3,50,000 से ज्यादा श्रद्धालु अब तक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। वहीं 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को खत्म होगी अमरनाथ यात्रा। तो ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां 3 जुलाई से यात्रा का शुभारंभ होगा। इसी के साथ 28 अगस्त को इसका समापन हो जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी, जहां आपको बताते चलें इस यात्रा को लेकर अमित शाह आज बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। वहीं इस बैठक में कई अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक अमरनाथ यात्रा चलेगी, जिसको लेकर आज दिल्ली में बड़ी बैठक होने जा रही है। तो अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर आज गहन मंथन किया जाएगा। इसी के साथ इस मीटिंग में एलजी मनोज सिन्हा और डीजीपी समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे। वहीं बालटाल और पहलगाम चंदनवाड़ी मार्गों की सुरक्षा पर भी खास फोकस रहने वाला है। यात्रा के दौरान किसी भी श्रद्धालु को किसी परेशानी का कोई सामना न करना पड़े, इसको लेकर आज बैठक में चर्चा होगी। वहीं आपको ये भी बताते चलें कि 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को ये बैठक का समापन होगा। तो ये बड़ी जानकारी अमरनाथ यात्रा से जुड़ी, जहां दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक होने जा रही है, जहां अमरनाथ यात्रा को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी।
साथ ही कई बड़े मुद्दों पर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। आपको बताते चलें कि बेस कैंप, सर्विलांस और आपातकालीन व्यवस्था पर भी इस बैठक में अहम फोकस रहने वाला है। तो इस बार 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने यात्रा को लेकर रजिस्ट्रेशन करा चुका है, यानी 3 लाख से ज्यादा जो है रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। वहीं इस बार अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने की संभावना है। तो ये बड़ी जानकारी, जहां आपको ये भी बताते चलें कि 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक अमरनाथ यात्रा चलने वाली है, जहां 28 अगस्त को अमरनाथ यात्रा का समापन होगा। तो ये बड़ी जानकारी, जिसके मद्देनजर आज दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई गई है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन होगा। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि इस बैठक में कई आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी जानकारी, जहां आपको बता दें कि आपातकालीन व्यवस्था पर भी फोकस रहने वाला है। तो 3 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करा लिया है। आगे भी श्रद्धालुओं की जो है रजिस्ट्रेशन कराएंगे। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि इस बार यात्रा में भारी भीड़ जुटने की संभावना है, जिसके मद्देनज़र केंद्र सरकार एकदम तैयार है, एक्टिव है। इसी के साथ प्रशासन भी हाई अलर्ट पर है। तो आपको बताते चलें आज दिल्ली में बड़ी बैठक होने जा रही है, जहां अमरनाथ यात्रा को लेकर ये बड़ी बैठक का आयोजन होगा। वहीं आपको ये भी बताते चलें कि इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह अधिकारियों को कई बड़े दिशा निर्देश भी देते नजर आएंगे। तो अमित शाह की अध्यक्षता में ये हाई लेवल मीटिंग होगी। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर बैठक होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता स्नेह कमल जुड़ चुके हैं। तो स्नेह कमल, देखिए अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है, तो क्या कुछ अभी तक जानकारी आ रही है, क्योंकि आज अमित शाह भी बैठक करने जा रहे हैं इसको लेकर? जी बिल्कुल जेनिस, जिस तरह से जो है अमरनाथ यात्रा को लेकर जो लगातार 1989 से जो आतंकी खतरा मंडराता रहा, उसको लेकर जो है इस बार गृह मंत्रालय काफी सजग है। पहले से भी काफी तैयारियां कर ली गई हैं। इसको लेकर गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के लिए अतिरिक्त 667 कंपनी जो है पैरामिलिट्री फोर्सेज यानी अर्धसैनिक बलों को भेज दिए। इसको लेकर आज एक अहम बैठक भी गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होगी, जिसमें जो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, वहां के डीजीपी और प्रमुख सचिव समेत जो तमाम आला अधिकारी, सेना के हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के तमाम आला अधिकारियों साथ गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी आज भाग लेंगे। जिस तरह से जो है लगातार अमरनाथ यात्रा पर आतंकी खतरा मंडराता रहा, उसको लेकर जो है गृह मंत्रालय इस बार एक फुल प्रूफ व्यवस्था करना चाहता है। सुरक्षा में कोई चूक न हो, पर्याप्त संख्या में जो अर्धसैनिक बलों के जवान हो, चाहे सेना के जवान हो, उसको लेकर तैयारी की जा रही है। जिस तरह से मैंने बताया कि 667 कंपनियां जो है अतिरिक्त जो है दी गई जम्मू कश्मीर में ये अमरनाथ यात्रा को लेकर। तो यानी पहलगाम आतंकी हमला भी हो, तो उसके बाद अब अमरनाथ यात्रा, इतना बड़ा जो ये यात्रा है होने जा रही है, तो क्या सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा पहले के मुकाबले पुख्ता की जाएगी? जी बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था के ही मद्देनजर, जैसे मैंने बताया, गृह मंत्रालय ने अतिरिक्त 667 जो कंपनियां जो है अर्धसैनिक बलों की जम्मू कश्मीर को दी है, वो ये सारी जो है अर्धसैनिक बलों के जवान जो है अब अमरनाथ यात्रा पर लगे, जिससे अमरनाथ यात्रा में लगातार आतंकी खतरा रहता है। उसको लेकर गृह मंत्रालय काफी सजग है और आज एक अहम बैठक भी होने वाली है। तमाम जो फुल प्रूफ व्यवस्थाएं जो होनी है उसको लेकर गृह मंत्रालय आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक, जम्मू कश्मीर के प्रमुख सचिव समेत जो है सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार के गृह मंत्रालय के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो सभी इस बैठक में भाग लेंगे। क्योंकि अब तक लगभग 3.5 लाख से अधिक लोगों ने जो है अमरनाथ यात्रा के लिए अपना जो पंजीकरण करा लिया और ये संख्या अभी भी बढ़ने वाली है, क्योंकि यह यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होनी है। तो अभी भी इसमें जो लगातार लोगों का जो पंजीकरण रजिस्ट्रेशन है वो बढ़ता ही जा रहा है। जेनिस, वहीं देखिए इस बार जैसा आपने बताया कि 3.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु ऑलरेडी अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, तो इस बार क्या संभावना जताई जा रही है कि कितनी संख्या हो सकती है इस यात्रा में श्रद्धालुओं की?
जी, अनुमान है इस बार की यह संख्या जो 5 लाख से ऊपर जा सकती है। जो तमाम दर्शनार्थी हैं, श्रद्धालु हैं, जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन पहले करा लिया है, तो उनको जो तमाम जो क्राइटेरिया होते हैं रजिस्ट्रेशन से पहले, जो उनको स्वास्थ्य जांच होती है, मेडिकल फिट का सर्टिफिकेट देना होता है, तो तमाम प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन होता है। तो 3.5 लाख से अधिक श्रद्धालु अब तक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और जिनकी संख्या इस बार 5 लाख से ऊपर जाने की आशंका है। तो ये तमाम जो श्रद्धालुओं की जो बढ़ती भीड़ है उसके मद्देनजर भी गृह मंत्रालय चिंतित कि अमरनाथ यात्रा पर लगातार आतंकी खतरा मंडराता था। 1-2 बार हमले भी अमरनाथ यात्रियों पर हो चुके हैं। तो इसको लेकर इस बार गृह मंत्रालय काफी सजग और सतर्क है और इसी क्रम में आज एक महत्वपूर्ण बैठक जो है होने जा रही है। वहीं इसने देखिए सुरक्षा के साथ साथ और किन बड़े बड़े मुद्दों पर चर्चा हो सकती है इस बैठक में, यात्रा से जुड़े किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है इसने? इस बैठक का मुख्य मुद्दा ही जो है सुरक्षा व्यवस्था है। तमाम जो है श्रद्धालुओं को मिलने वाली सुविधाएं हैं, उनके जो है देख रेख का जो रास्ते में तमाम जो एक तरह से हम कह सकते हैं ब्लैक स्पॉट है, जहां ज्यादा खतरा है, उन स्थानों को चिन्हित जो है सेना ने, स्थानीय प्रशासन ने, पैरामिलिट्री फोर्सेस चिन्हित किया है। तो वहां की सुरक्षा को लेकर जो विशेष व्यवस्था की जाएगी उसको लेकर आज चर्चा होगी। और जिस तरह से मैंने बताया कि आज की इस बैठक का जो प्रमुख मुद्दा ही है सुरक्षा व्यवस्था और अब तक की जो तैयारियां हुई हैं उसकी समीक्षा। स्नेह कमल, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग होनी है, जहां अमरनाथ यात्रा से जुड़ी ये बैठक होने जा रही है। आपको बताते चलें कि इस बैठक में आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ये बैठक की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी, जहां आपको ये भी बता दें कि 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक ये यात्रा चलेगी। तो आपको बताते चलें कि 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को खत्म होगी अमरनाथ यात्रा। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, सरकार की उपलब्धियों पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है। पिछले 12 वर्षों से भारत ने